कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्यारे मित्रों, जय सिया राम, जय माता दी। मित्रों, हम आज आपसे चर्चा करते हैं शिवरात्रि का महापर्व इस बार 18 फरवरी 2023 को मनाया जाएगा। वैसे तो शिवरात्रि के विषय में अनेक कथाएं प्रचलित हैं, परंतु इस कथा की आज हम आपसे चर्चा करते हैं। शिवरात्रि को लेकर के अनेक प्रकार की कथाओं का विवरण हम सभी को प्राप्त होता है। भगवान शिव और पार्वती के रूप में यह पावन शिवरात्रि का जो पर्व मनाते हैं, भगवान शिव ने भगवती को प्राप्त किया और भगवती ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए घोर कठोर तप किया और भगवान भोलेनाथ को प्राप्त किया। तो फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह का पावन पर्व मनाया जाता है। यही कारण है कि महाशिवरात्रि को अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र दिन माना जाता है। गरुड़ पुराण की अगर हम बात करें तो इस महत्व को लेकर के एक अन्य कथा भी हम सभी को श्रवण करने को प्राप्त होती है। एक निषाद राज अपने कुत्ते को साथ में लेकर के शिकार खेलने के लिए गया, परंतु उसे कोई भी शिकार प्राप्त न हुआ और वह थक करके हार करके भूख प्यास से परेशान होकर के एक वृक्ष के नीचे आकर के बैठ गया। जहाँ वृक्ष के नीचे बैठा वह वृक्ष विल्लो का वृक्ष था, अर्थात विल्लो पत्र का वह वृक्ष था और उसी वृक्ष के नीचे शिवलिंग था। अपने शरीर को आराम देने के लिए उसने कुछ बिल्व पत्र तोड़े जो गिर करके भगवान शिव के ऊपर गिरे। अपने पैरों को साफ करने के लिए उसने जल तालाब से ला करके अपने ऊपर छोड़ा। वो जल भी भगवान शिव के ऊपर जा करके गिरा। ऐसा करते समय उसका एक तीर नीचे गिर गया, जिसे उठाने के लिए वह शिवलिंग के सामने नीचे को झुका और इस तरह शिवरात्रि के दिन पूरी रात भर उसने भगवान को कभी अपने अनजान वश जल भी चढ़ाया, अनजाने में उसने बिल्व पत्र भी चढ़ाए और अनजाने में ही उसने तीर उठाने के लिए जब झुका तो झुक करके भगवान को उसने प्रणाम भी किया। मृत्यु के बाद जब यमदूत उसे लेने के लिए आए तो शिव के गणों ने उनकी रक्षा के लिए यमदूतों को भगा दिया। जब अज्ञानतावश महाशिवरात्रि की रात्रि में भगवान शिव की पूजा करने का इतना अद्भुत फल प्राप्त हो सकता है, तो समझ करके जानबूझ करके महादेव का यदि पूजन किया जाए तो कितना लाभ प्राप्त होगा। तो महाशिवरात्रि से जुड़ी बहुत सी अनेक कथाएं हैं। हमने आपको सूक्ष्म रूप में थोड़ी सी ये शिवरात्रि की पावन कथा को श्रवण कराया है। महाशिवरात्रि का पावन पर्व भगवान भोलेनाथ की पूजा करने का बहुत ही अच्छा, और भगवान भोलेनाथ की जो पूजा आज के दिन करता है, भगवान भोलेनाथ उनकी समस्त प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। मित्रों, अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई पूजा पाठ के अनुष्ठान कराने का विचार बनता है, गृह प्रवेश, महामृत्युंजय मंत्र का जप, दुर्गा सप्तशती का पाठ, पितरों के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, श्री राम कथा या शिव महापुराण की कथा या अन्य कोई गंडमूल इत्यादि वैदिक विधि के द्वारा सारे अनुष्ठान हमारे यहाँ संपन्न कराए जाते हैं। पुनः मिलूंगा एक नई वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय माता दी, जय मां गंगे।